हे गाइस, ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट वीडियो है उन बच्चों के लिए स्पेशली जो कि बीकॉम कोर्स करने की सोच रहे हैं, 2025 में एडमिशन लेने जा रहे हैं किसी भी कॉलेज में। अच्छा, आप टारगेट तो अपने ड्रीम कॉलेज को ही कर रहे होंगे, लेकिन हो सकता है आपका अपने ड्रीम कॉलेजेस में नहीं हो पाए और आपको कोई प्राइवेट कॉलेजेस या फिर अपने कोई लोकल कॉलेजेस में एडमिशन लेना पड़े। इस वीडियो में तीन ऐसे फैक्टर्स, सिर्फ और सिर्फ तीन ऐसी चीजें आपको चेक करनी है अपने कॉलेज में अगर आप किसी भी कॉलेज से 2025 में बीकॉम की डिग्री लेने जा रहे हैं। देखिए 2025 में ना बहुत ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं इन टर्म्स ऑफ बीकॉम एजुकेशन, क्योंकि देखिए बच्चों को इतनी अवेयरनेस नहीं होती 12th के बाद। वैसे तो ये स्कूल टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि बच्चों को बताया जाए कि कौन से वो फैक्टर्स हैं जो कि आपको चेक करने हैं किसी भी कॉलेज को ज्वाइन करने से पहले। लेकिन इसी वजह से, अनअवेयरनेस की वजह से, हम किसी भी ऐरे गहरे कॉलेजेस में एडमिशन ले लेते हैं। तो देखिए ना तो वो कॉलेज एफिलिएटेड होता है, ना ही उसकी डिग्री मान्यता वाली होती है, ना ही उस डिग्री के बेसिस पे हमारी फ्यूचर में जॉब लग पाती है। तो यहां पर सिंपल तीन ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि आपको अपने कॉलेज में चेक करनी है। किसी भी कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो सकता है आपने कोई अपना ड्रीम कॉलेज सोच रखा है, या फिर वहां पर नहीं भी हो पाया तो कोई प्राइवेट कॉलेज से आप अपना बीकॉम करने की सोच रहे हैं। ये तीन फैक्टर्स आपको चेक करने हैं, सिर्फ और सिर्फ तीन। वैसे मैं 10 से ज्यादा फैक्टर्स बता सकता हूं जो कि आपको चेक करने जरूरी हैं, लेकिन मेरी नजर में सबसे इंपॉर्टेंट ये तीन फैक्टर्स हैं जो कि आपको चेक करने हैं। सबसे पहले देखना है, एक पेन आपके लिए चूज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको देखना है अप्रूवल है या नहीं आपके कॉलेज के पास अपनी एजुकेशन को प्रोवाइड कराने का, या फिर आपके केस में बीकॉम डिग्री को प्रोवाइड कराने का। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आपके कॉलेज के पास यूजीसी का अप्रूवल नहीं है तो वो कोई भी डिग्री आपको प्रोवाइड नहीं करा सकता। वो डिप्लोमा, वो सर्टिफिकेशन तो करवा सकता है लेकिन वो डिग्री प्रोवाइड नहीं करा सकता। तो मेक श्योर करें आपका जो भी कॉलेज हो बीकॉम का, वो यूजीसी अप्रूव्ड हो। और एक ग्रेड होती है, एक नैक, नैक की हमारी ग्रेड होती है, वो मिली हुई जरूर होनी चाहिए। इसमें नैक की ग्रेड बी भी होती है, सी भी होती है, ए प्लस और ए प्लस प्लस भी होती है। आपको क्या ध्यान में रखना है कि आपके कॉलेज की नैक की जो ग्रेड है वो कम से कम ए होनी चाहिए। राइट, अगर ए होती है तो वहां पर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, फैकल्टी अच्छी हैं और प्लेसमेंट की अपॉर्चुनिटीज आपको प्रोवाइड होती है। रिसर्च और इनोवेशन में भी वो कॉलेज अच्छा है। समझ में आ पा रहा है? तो हमें नैक की जो ग्रेड है कम से कम ए जो किसी भी कॉलेज की है वो हमें टारगेट करनी है। ए प्लस है तो बहुत अच्छी बात है, ए प्लस प्लस है तो सबसे बेस्ट है। यस और नो? तीसरी चीज, अगर आप बीकॉम ऑनलाइन मोड से कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस एजुकेशन मोड से कर रहे हैं तो आपके कॉलेज के पास डिस्टेंस एजुकेशन ब्यूरो, डीईबी का अप्रूवल जरूरी है। समझ पा रहा है? क्योंकि बहुत सारे बच्चे 2025 में रेगुलर मोड से नहीं कर पा रहे। हो सकता है आपका ड्रीम कॉलेज में एडमिशन नहीं हो पाया है, और या फिर ड्रीम कॉलेज आपका आपके शहर से दूर था, वहां पर आपको अपने पेरेंट्स जाने नहीं दे रहे हैं, या फिर कॉलेज की फीस हाई थी, वहां पर एंट्रेंस आप क्रैक नहीं कर पाए। किसी भी वजह से आप अगर 2025 में ऑनलाइन बीकॉम कर रहे हैं या फिर डिस्टेंस के थ्रू बीकॉम कर रहे हैं तो डीईबी का अप्रूवल आपको चेक करना। ठीक है, समझ में आ पा रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, आगे देखते हैं। रैंकिंग आपको चेक करनी है। रैंकिंग के लिए यहां पर मैंने 5 अथॉरिटी का नाम लिखा है। अब अगर आपके कॉलेज में, अगर आपका जो भी कॉलेज है, ये पांचों रैंकिंग है तो सोने पे सुहागा है। आपसे बढ़िया कोई कॉलेज नहीं है, किसी का कॉलेज नहीं है। तो यहां पर एक चीज आपको ध्यान में रखनी है, इन पांचों में से एक ना एक, एक ना एक ये जो अथॉरिटी है इन्होंने आपके कॉलेज को रैंकिंग जरूर प्रोवाइड कराई हुई हो। समझ में आ पा रही है? सब होना जरूरी नहीं है। अगर निर्फ की रैंक है आपके कॉलेज की तो भी चलेगा, अगर क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है तो भी चलेगा, टाइम्स की हायर एजुकेशन रैंकिंग है तो भी चलेगा, इंडिया टुडे की या फिर आउटलुक की। ये पांच सबसे प्रेस्टिजियस अथॉरिटी है जो कि किसी भी कॉलेज को रैंकिंग प्रोवाइड करा। ठीक है, तो आपके निर्फ की कॉलेज की रैंकिंग देख सकते हो, क्यूएस की देख सकते हो, टाइम्स की देख सकते हो, इंडिया टुडे की देख सकते हो, आउटलुक की देख सकते हो। इसमें से एक ना एक, वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक ना एक इंस्टीट्यूशन की रैंकिंग आपके कॉलेज के पास होनी चाहिए। ठीक है, तो ये सारे फैक्टर्स चेक करने हैं, यूजीसी अप्रूवल, नैक की ग्रेड, डीईबी का अप्रूवल, निफ्ट की रैंकिंग, या फिर क्यूएस की, टाइम्स की, आउटलुक की, या फिर इंडिया टुडे की रैंकिंग। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको चेक करनी है। और अच्छा, इफ इन केस आप ऑनलाइन करने जा रहे हैं तो ऑनलाइन में ये सारी झंझट ना आपको करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऐसे भी प्लेटफॉर्म अब आ चुके हैं, कॉलेज विद्या, पिछले वीडियोस में भी हमने कवर करा था, जहां पर आपको जो भी आप कॉलेजेस सर्च करते हैं या जिस भी कोर्स का कॉलेज आप सेलेक्ट करते हैं या चूज करते हैं, तो वही कॉलेज वहां पर लिस्टेड हैं। कॉलेज विद्या में वही कॉलेज वहां पर लिस्टेड हैं जो कि यूजीसी अप्रूव्ड हैं, जिनके पास नेक की ग्रेड है, डीईबी का अप्रूवल है।
अच्छी रैंकिंग है, इनमें से कोई ना कोई निर्फ, क्यूएस, टाइम्स, इंडिया टुडे या फिर आउटलुक की कोई ना कोई रैंक में से उनके पास रैंकिंग प्रोवाइड है, ठीक है? तो ऑनलाइन एजुकेशन अगर आप चूज़ कर रहे हैं, ऑनलाइन बीकॉम, बीबीए, बीए, बीसीए वगैरह कर रहे हैं, तो सोचने की ही ज़रूरत नहीं है। कॉलेज विद्या प्लेटफ़ॉर्म पे जाना है, डिस्क्रिप्शन में आपको इसी वीडियो के मैं लिंक प्रोवाइड करा दूँगा। जैसे ही क्लिक करेंगे, आपका जो भी कोर्स होगा वो चूज़ करेंगे और उससे रिलेटेड जो भी यूजीसी अप्रूव्ड नेक की टॉप ग्रेडेड यूनिवर्सिटीज़ होगी, वो आपके सामने होगी। तो आपको अलग-अलग कॉलेज की वेबसाइट पे जाकर चेक करने की ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी, स्पेसिफिकली ऑनलाइन। रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन में मुझे ऐसी कोई वेबसाइट या प्लेटफ़ॉर्म नहीं मिल पाया है, जहाँ पर मैं कॉलेजेस की अथॉरिटी चेक कर पाऊँ। वो हमें मैनुअली हर एक कॉलेज के वेबसाइट पे जाकर वो चेक करनी पड़ेगी। लेकिन ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन में कॉलेज विद्या ने आपकी बहुत हेल्प कर दी है। ये जितने भी चेक-इन्स हैं, ये जितने भी फैक्टर्स हैं, वो ऑलरेडी चेक्ड कर चुका है कॉलेज विद्या और वही उनके प्लेटफ़ॉर्म पे जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो प्रोवाइड हैं, वो सारी की सारी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिनमें किसी में भी आप एडमिशन ले सकते हो और कंपेयर भी कर सकते हो उन सभी कॉलेजेस को अपनी नीड्स और रिक्वायरमेंट के। ठीक है? चलिए, प्लेसमेंट की बात करेंगे तो प्लेसमेंट में 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी होती है। ठीक है? 3-4 चीज़ें आपको चेक करनी होती है। सबसे पहले प्लेसमेंट परसेंटेज चेक करो आपके कॉलेज का। कम से कम 80% अगर है, तो गुड है। 80 से कम है, तो आप उसको अवॉइड कर सकते हो और किसी कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है? तो जितने बच्चे कॉलेज में हैं और कितने बच्चों को प्लेसमेंट मिला है, वो प्लेसमेंट परसेंटेज होता है। ठीक है? एवरेज और मीडियन सैलरी पैकेज चेक करो। मीडियन अगर मिल जाता है किसी भी कॉलेज का वेबसाइट वगैरह में, तो सबसे बेस्ट चीज़ है। मिडल का पार्ट होता है मीडियन। एवरेज तो आप जानते ही हैं एवरेज कैसे कैलकुलेट होता है। नंबर एंड क्वालिटी ऑफ लिक्विटर्स, कितने कितनी कंपनीज आपके कॉलेज में आती है और किस क्वालिटी की आती है, क्या सिर्फ इंडियन फर्म है या फिर ग्लोबल फर्म्स भी आती है, ये भी आप चेक कर सकते हैं। जितनी ज्यादा रिक्रूटिंग फर्म्स आपके कॉलेज में आएगी, 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1200, 2000, 3000 भी ऐसे कॉलेजेस हैं जहां पर रिक्रूटिंग फर्म्स आती हैं, उतना ही बेटर है, उतना ही ज्यादा पैकेज आपके स्टूडेंट्स को लगेगा, आपको लगेगा। ठीक है? और चौथी चीज प्लेसमेंट में क्या चेक करनी है, आरओआई, मतलब जितने आप पैसे पे कर रहे हो, क्या सैलरी भी उसके हिसाब से मिल रही है। कई कॉलेजेस 10 से 15 लाख रुपए आपसे किसी भी एक रेगुलर कोर्स के चार्ज कर रहे हैं और प्लेसमेंट 3 से 4 लाख रुपए पर एनम से आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। क्या ये वर्थ इट है? बिल्कुल भी ये वर्थ इट नहीं है। किसी कॉलेज की 3 से 4 लाख रुपए टोटल फीस है और आपको 3 से 4 लाख रुपए का अगर वो पैकेज प्रोवाइड करा रहे हैं, तो ये डिसेंट इनफ है। ठीक है? वहां पर कोई गलत नहीं है, लेकिन पैसे बहुत चार्ज करने और प्लेसमेंट के रूप में आपको ना के बराबर सैलरी ऑफर करना, ये आपको अवॉइड करना है किसी भी को। ठीक है? प्लेसमेंट का भी जो हमारा फैक्टर है, वो ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज जब आप सर्च करेंगे, अगर आप ऑनलाइन बीकॉम वगैरह या फिर कोई और कोर्स करने जा रहे हैं, तो ये भी सॉर्टेड है। कॉलेज विद्या ने ये भी सॉर्टेड कर रखा है कि आप वो कॉलेजेस चूज कर सकते हैं, यूनिवर्सिटीज चूज कर सकते हैं जिसका प्लेसमेंट रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। स्टूडेंट रिव्यूज भी आपको मिल जाते हैं, तो आपको पता लग जाता है कि असल में सच्चाई क्या है। हम या फिर और लोग किसी भी कॉलेज के हो सकता है बहुत तारीफ करें, लेकिन जो एक्चुअल में बच्चे पढ़ रहे हैं ना, उनसे बढ़िया कौन जानता है कि एक्चुअल में रियलिटी क्या है, क्या करिकुलम है, क्या एलएमएस प्लेटफॉर्म है, क्या प्लेसमेंट सपोर्ट है। तो वो आपको स्टूडेंट रिव्यूज भी आप इस प्लेटफॉर्म में चेक कर सकते हो। ठीक है? डिस्क्रिप्शन में लिंक है, सब बच्चे चेक करेंगे। अगर आपको ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन ले रहे हैं, बीकॉम कर रहे हैं ऑनलाइन मोड से या फिर बीबीए या फिर बीसीए जैसे कोई भी 12th के बाद अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म है, गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है और सबसे अच्छी चीज़ आज के समय में जहाँ पर फ्रॉड इतने हो रहे हैं, जहाँ पर ये पता करना कि कौन-सी यूनिवर्सिटी सही है, कौन-सी यूनिवर्सिटी आपके साथ फ्रॉड कर रही है, बहुत ही डिफिकल्ट चीज़ है ये आइडेंटिफाई करना और हर एक बच्चा या पेरेंट्स नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनको इतने अप्रूवल्स वगैरह की इतनी जानकारी नहीं होती है। तो अगर कोई प्लेटफॉर्म है जो कि आपकी इतनी मदद कर रहा है, तो मुझे लगता है कि आपको उस प्लेटफॉर्म की हेल्प लेनी चाहिए और एब्सोल्युटली फ्री है, एब्सोल्युटली फ्री। जी हाँ, आप सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं, कॉलेजेस के बारे में जान सकते हैं, कॉलेजेस को कंपेयर कर सकते हो। इवन इनफैक्ट आप काउंसलर्स वगैरह से, जी हाँ, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू ही काउंसलर वगैरह से, कॉलेज काउंसलर से फ्री में बात कर सकते हैं। अगर आपको 2 से 3 कॉलेजेस में कंफ्यूजन है कि सर कौन सा आपके लिए बेस्ट रहेगा, तो आप फ्री काउंसलर से कॉल के थ्रू बात कर सकते हैं और अपना जो भी डाउट है उसको आप दूर कर सकते हैं। ठीक है? तो ऑनलाइन मोड ऑफ एजुकेशन के लिए तो मैंने एक प्लेटफॉर्म बता दिया है। रेगुलर मोड में जैसे ही मुझे कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, मैं जरूर रिकमेंड करूंगा। नहीं तो ऑनलाइन अगर आप नहीं करने जा रहे, रेगुलर मोड ऑफ एजुकेशन ही करने जा रहे हैं, तो आपको अपने कॉलेज के इंडिविजुअल वेबसाइट में ये सारी चीजें आपको चेक करनी है मैनुअली जाकर, ताकि आप एक सही कॉलेज में एडमिशन ले पाएं। ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में भी हम बनाते रहेंगे। हमें आपका सपोर्ट चाहिए। वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक करके और कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए, कमेंट से बहुत फायदा होता है, स्पेशली एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को। चाहे आप
नाइस वीडियो लिख के भेज सकते हैं या फिर सर थैंक यू लिख के भेज सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे लिए थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ आप थैंक यू लिख के भेज सकते हैं। इससे 2 काम होते हैं। एक तो मुझे बहुत मोटिवेशन मिलता है कि यार मेरे जो एजुकेशनल कंटेंट है आज के एंटरटेनमेंट दुनिया में एजुकेशनल कंटेंट को भी बच्चे देखते हैं और पूरा देखते हैं एंड तक। क्योंकि ये अपील मैं आपको एंड ऑफ द वीडियो में कर रहा हूँ। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ यूट्यूब को भी लगता है कि यार बच्चे एंगेज कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं तो कुछ बात है वीडियो में। तो और ऐसे बच्चे जो कि 2025 में 26 में एडमिशन लेने जा रहे हैं, सोच रहे हैं, उन तक ये हमारा वीडियो पहुंचाएगा। तो आपकी छोटी सी हेल्प की रिक्वायरमेंट है एजुकेशनल कंटेंट क्रिएटर्स को कि आप किसी भी मेरे ही नहीं सिर्फ किसी के भी आप एजुकेशनल कंटेंट देखें तो एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और उनके वीडियो को लाइक कर दीजिए। शेयर कर देते हैं तो फिर कुछ बात ही कुछ और है। ठीक है, कोई भी डाउट कोई भी क्वेश्चन होता है मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट लिंक्स हमने डिस्कस करे हैं वीडियो में सबके आपको जो लिंक्स हैं वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए क्योंकि आपका भी दिन आएगा। थैंक यू सो मच।